गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन 2.24 तक डिराइव किया था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2.21, 2.22 एंड 2.24 वी हैव इक्वेशन 2.21 क्या है? इक्वेशन 2.21 है कुछ ऐसी, एम वी डॉट इज इक्वल टू ई इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये आपकी इक्वेशन 2.21 है। अब हमारे इस थियरी में हमने v को कैसे कंसीडर किया है? v इज इक्वल टू वी पैरेलल प्लस वी परपेंडिकुलर प्लस वी डी। ठीक है, तो हम पैरेलल कंपोनेंट को हम कंसिडर नहीं कर रहे इस केस में। तो v इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर प्लस वी डी। तो v डॉट कैसा होगा? वी परपेंडिकुलर डॉट प्लस वी डी डॉट। ठीक है, अब वी डी डॉट की वैल्यू आपने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी। वी डी डॉट की वैल्यू क्या आएगी? 0। सो वी डॉट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डॉट। तो यहाँ पे वी डॉट की जगह पे मैंने देखो वी परपेंडिकुलर डॉट लिख दिया, और यहाँ पे जो v है उसकी जगह पे मैंने ये v परपेंडिकुलर प्लस वी डी लिख दिया। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एम वी परपेंडिकुलर डॉट इज इक्वल टू ई प्लस वी डी वी परपेंडिकुलर प्लस वी डी क्रॉस बी। सो दिस, और ये ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी आपकी। अब वी डी क्रॉस बी कितना होगा? माइनस ई। वी डी क्रॉस बी कितना होगा? माइनस ई। तो ये प्लस ई और ये माइनस ई, तो प्लस ई माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ वी परपेंडिकुलर क्रॉस बी बचेगा। सो आपकी इक्वेशन 2.25 आ जाएगी। नाउ दिस इज द सेम इक्वेशन एज दैट इन द मैग्नेटिक फील्ड अलोन। तो हमने सिर्फ, हम जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे विदाउट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ये इक्वेशन 2.9 कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही थी। अब हमारी ये वाली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली थियरी में फिर से वैसी इक्वेशन आ गई। है ना? So it can be said that the net motion is circular motion about the line of force superposed on a uniform velocity Vd of guiding center as shown in figure 2.5। तो हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जब थियरी स्टार्ट की एंड सॉल्व किया इक्वेशंस, तो हमारा ये 2.25 इक्वेशन आया। और ये इक्वेशन कौन सा है? हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ई इज इक्वल टू 0 वाला। तो दोनों के पाथ सेम होंगे। उस केस में पाथ क्या था? अपना सर्कल। इस केस में भी वैसे ही पाथ सर्कल होगा विथ लार्मर रेडियस। फ़र्क क्या होगा? उसमें कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन इसमें अपना जो सर्कल है ना वो यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा। ये देखो, ये हमारे पॉजिटिव पार्टिकल का पाथ है, सर्कुलर पाथ से जो वेलोसिटी वी डी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड सर्कुलर पाथ की देखो, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है तो क्लॉकवाइज पाथ जाएगा। तो देखो ये क्लॉकवाइज है, सी दिस इज क्लॉकवाइज। उसी तरह से नेगेटिव पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में, वी डी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक तो इसके नेगेटिव पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस कम है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का लार्मर रेडियस आयन के लार्मर रेडियस से कम होता है, वो तो आपको पता ही है। एंड नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो
एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन है ई क्रॉस बी। अब वी डी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी है बाय बी स्क्वायर, तो वी डी की डायरेक्शन क्या होगी, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या हो रहा है कि आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में इस तरह से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। Vd is known as electric drift velocity. अब हम Vd को डेफिनेशन E क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर की जगह पे हम उससे कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कंपोनेंट फॉर्म में लिख के आपका Vx और Vy के कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे। Now from equation 2.24 we have E Vd cross B is equal to minus Ee, that is the direction and magnitude of Vd are such that electric and magnetic forces cancel each other। अब ये समझने वाली बात है, आपने इक्वेशन 2.24 देखा, Vd क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। सो Vd क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ई, ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। अब मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस विल बी E इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कैसा होता है, माइनस ई ई। और ई कंसिडर करिए आप, तो ये आपके दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। पर अब यहाँ देखिए E इंटू वी डी क्रॉस बी, दैट इज योर E इंटू वी डी क्रॉस बी इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक फोर्स, और माइनस ई, ये माइनस ई क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच मीन्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो E इंटू वी डी क्रॉस बी आपका मैग्नेटिक फोर्स है, एंड ई आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हमने क्या लिख दिया, एफ एम इज इक्वल टू माइनस एफ ई, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, दे आर equal and opposite and then therefore cancel each other, they are such that they cancel each other. Now Vd is independent of E by m, Vd की डेफिनेशन ये है, इसमें E या m जैसा कोई कंपोनेंट नहीं है, तो Vd is independent of E by m, that is why all charged particles irrespective of whether they are positively or negatively charged, heavy or light, initially slow or fast, move together in the same direction with the same drift velocity। तो drift velocity आयंस के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए, हैवी पार्टिकल हो अल्फा पार्टिकल की तरह, या फिर लाइट पार्टिकल हो प्रोटॉन की तरह, या फिर किसी भी तरह का पार्टिकल है, उस पर सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी।
ये देखिए ड्रिफ्ट ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग योर डायरेक्शन ई क्रॉस बी, ये आपकी दी हुई है फिगर में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2.21। अब इक्वेशन 2.21 इज नथिंग बट इक्वेशन 2.21 क्या है, एम वी डॉट इज इक्वल टू ई इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब इस इक्वेशन को आप दोनों साइड से v के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, v के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए तो आएगा एम वी डॉट और इस तरफ क्या आएगा e इंटू वी डॉट ई प्लस e इंटू ये e इंटू v डॉट v क्रॉस b। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि v डॉट v क्रॉस b 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, v डॉट v क्रॉस b 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या m इतना सा सिर्फ। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन की तरह, ठीक है। सो इसको हमने इसका फॉर्म में लिखा डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, और ये ई इंटू वी डॉट ई इस तरफ आएगा, ठीक है। बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, तो इसकी जगह मैंने माइनस डेल फाई रखा यहाँ पे। अब डेल फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये हमने फर्स्ट ईयर में किया है, डेल फाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो डेल एक्स डेल वाई डी वाई डेल जेड क्या बचा, डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई डेल टी मतलब डी फाई बाई डी टी, दैट इज माइनस ई डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे भी डी बाई डी टी और यहाँ पे भी डी बाई डी टी, तो आप क्या करो कि इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ई फाई इज इक्वल टू 0। अब किसी भी टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 है मतलब वो टर्म कांस्टेंट है, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ई फाई इज कांस्टेंट, विच मीन्स ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी, और ई फाई क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। नाउ रोटेटिंग प्लाज्मा, rotating plasmas क्या है, in a closed electric and magnetic fields a plasma moves perpendicular to both। crossed electric and magnetic fields में प्लाज्मा दोनों से परपेंडिकुलर मूव करता है। Interesting situation arises in a cylindrical plasma when the magnetic field is along the axis of प्लाज्मा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई रेडियली। तो सिलिंड्रिकल प्लाज्मा में क्या होता है कि अगर आप प्लाज्मा के एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो और इलेक्ट्रिक फील्ड आप रेडियली अप्लाई करो, तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग ई क्रॉस बी, और एजिमुथल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई क्रॉस बी होगी, एंड द प्लाज्मा सिलेंडर विल रोटेट, आपका प्लाज्मा सिलेंडर रोटेट करेगा। Next is uniform magnetic field and oscillating electric field. Now, अभी तक हमने क्या देखा था, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देखा था, ठीक है। इस आर्टिकल में हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, मतलब ऐसी फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रही है।
एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गिव राइज टू करंट इन प्लाज्मा। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लाज्मा में करंट मिलेगा एंड देयरफॉर इट बिहेव्स एज अ डाइइलेक्ट्रिक। तो आप यूनिफॉर्म प्लाज्मा में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो आपका प्लाज्मा डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। नाउ अज्यूम दैट ET इज परपेंडिकुलर टू P। अज्यूम करिए कि ये जो ET है ना, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर में है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो ET डॉट B विल बी 0। So we will have an equation like this। अपनी इक्वेशन ये ऐसी होगी। कैसे? तो F इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू MV डॉट। तो अब V क्या है? हमारा V होगा, मैंने आपको बोला था V है V परपेंडिकुलर डॉट प्लस VD। V इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर प्लस VD। तो मैंने ये कर दिया, तो आया क्या? MV परपेंडिकुलर डॉट प्लस MP डॉट। तो ये MD डॉट, सो M परपेंडिकुलर डॉट प्लस MVD डॉट इज इक्वल टू E। अब ये पोर्शन आ गया, उसके बाद इज इक्वल टू ये कहाँ से आया? Now F is equal to E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, अब E प्लस V को हमने कैसे लिखा? V परपेंडिकुलर प्लस VD क्रॉस B। अब VD क्रॉस B क्या होगा? माइनस E। ये प्लस E और ये माइनस E, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? E इंटू V परपेंडिकुलर क्रॉस B। तो ये यहाँ पे बच गया E इंटू V परपेंडिकुलर क्रॉस B। तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आया। नाउ लेट V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू VP प्लस V1। VP इज अलोंग E and dependent on time variation, and V1 is perpendicular to E and hence independent of the time. VP is time dependent and V1 is time independent. Now VP is defined as minus M by E VD dot cross B divided by B square। अब VD क्रॉस B क्या है? माइनस E। तो VD डॉट क्रॉस B कितना होगा? VD डॉट मतलब डेल बाई डेल टी, तो डेल बाई डेल टी ऑफ VD क्रॉस B। अब VD क्रॉस B क्या है? E। तो क्या आएगा? माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ E, दैट इज E। तो माइनस M बाई E इंटू क्या होगा? माइनस M बाई E इंटू बी स्क्वायर, माइनस M बाई E इंटू बी स्क्वायर इंटू VD क्रॉस B। VD क्रॉस B कितना है? माइनस डेल बाय डेल E बाई डेल टी, तो माइनस डेल E बाई डेल टी। तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2.27 एंड 2.28। अब 2.28 में आपके पास V परपेंडिकुलर की वैल्यू है, उससे आप इस इक्वेशन में V परपेंडिकुलर जहाँ जहाँ है वहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए। देखो MV परपेंडिकुलर प्लस MVD डॉट इज इक्वल टू E
V परपेंडिकुलर प्लस B। ठीक है, अब M ओके नाउ V परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, VP प्लस V1। तो V परपेंडिकुलर की जगह VP प्लस V1 लगाया और V परपेंडिकुलर डॉट की जगह मैंने VP डॉट प्लस V1 डॉट लगा दिया, तो आपका कुछ ऐसा आया। ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने इस ब्रैकेट को पूरा ओपन किया, तो VP क्रॉस B और इधर V1 क्रॉस B। अब बट हमने देखा कि VP क्रॉस B उसकी वैल्यू कैसी आएगी, उसके लिए देखो आप ये E इंटू VP क्रॉस B, तो यहाँ पे VP की वैल्यू लगा और ये B। तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आया। ठीक है, दैट इज M इंटू E डॉट क्रॉस B डिवाइडेड बाय B स्क्वेयर, दैट इज MV D डॉट, माने E into VP cross B is M into V D dot, which means that MVD dot और E into V cross B एक दूसरे से इक्वल है और ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, इस साइड पे MP डॉट प्लस MVP डॉट प्लस M1 डॉट इज इक्वल टू EV1 क्रॉस B, उतना ही बचेगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2.30 आ गया। देखो आ गया हमारा इक्वेशन 2.30, ये सी। मैंने वो जो लिखा था वो यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2.30 ये आ गया हमने। ठीक है, नाउ हमने क्या बोला था, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट एक्सपोनेंशियल I ओमेगा टी। तो E डॉट कैसा होगा, इट विल बी E डॉट माने डेल E बाई डेल टी, सो E डॉट विल बी, इसको आप T से डिफ्रेंशिएट करिए तो I ओमेगा E0 एक्सपोनेंशियल I ओमेगा टी, सो दिस विल बी नथिंग बट I ओमेगा E। उसी तरह से E डबल डॉट क्या होगा, I ओमेगा इंटू एक्सपोनेंशियल I ओमेगा टी, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर E। अब हमारे पास VP डॉट की वैल्यू है, VP डॉट इज इक्वल टू VP की वैल्यू है M बाई ई बी स्क्वायर इंटू E डॉट, और तो फिर हमारा VP डॉट कैसा होगा, हमारे VP डॉट कुछ ऐसा होगा M बाई ई बी स्क्वायर E डबल डॉट। E डबल डॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, E डबल डॉट आपने देखा ओमेगा स्क्वायर E बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास VP डॉट की वैल्यू आ गई, तो M इंटू मॉड ऑफ VP डॉट माने M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर E बाई ई बी स्क्वायर, M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर E बाई ई बी स्क्वायर ऑब्वियसली, और ये नीचे क्या है, नीचे है E V1 क्रॉस B, तो E इंटू V1 इंटू B, इसको आप सॉल्व करो तो ऐसा इक्वेशन आएगा। अब ये M स्क्वायर बाय
ई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है आपको पता है, ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू ई बी बाय एम। तो एम स्क्वायर बाय ई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। नाउ ई बाय बी क्या है, वी डी। तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा आपको। देखो ये मिला आपको ये इक्वेशन। Thus when omega by omega c square is very less than 1, अगर ये वैल्यू बहुत लेस देन 1 है, इट्स वेरी लेस देन 1, then vd by v1 is also small, so we can write mv1 dot is equal to ev1 cross b। vd by v1 अगर स्मॉल है उसका मतलब क्या कि vd इज़ वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू v1, मतलब आप vd को निगलेक्ट कर दो तो बचा का क्या, सिर्फ यहाँ पे v1, तो हमने सिर्फ v1 रख के इक्वेशन लिखा। अब ये इक्वेशन कैसा है, दिस इक्वेशन इज़ नथिंग बट अपना इक्वेशन 2.9। इक्वेशन 2.9 जो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली फर्स्ट थियरी में किया था, सेम इक्वेशन है। देखो तो इसका मतलब क्या कि हमारा पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, एंड सर्कुलर मोशन ऑन विच आर सुपर इम्पोज टू ड्रिफ्ट्स वी डी एंड वी पी। तो वो सर्कुलर मोशन के साथ क्या होगा, वी डी एंड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड वी पी होगी। नाउ वी पी इज नोन एज पोलराइजेशन ड्रिफ्ट। वी डी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, वी पी को हम पोलराइजेशन ड्रिफ्ट कहेंगे। Polarization drift velocity, polarization drift velocity, since Vp depends on E by m, Vp depends on E by m, so it gives rise to a current density even in neutral plasma। तो Vp जो है वो E by m पे डिपेंड करता है, unlike Vd, Vd was independent of E by m। देखो Vp की डेफिनेशन ही ऐसी है। इसमें देखो E by m है, इट विल गिव राइज टू करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे हम, जेपी। करंट डेंसिटी की आपको फॉर्मूला पता है, कुछ ऐसी होती है। सो जेपी इज इक्वल टू सिग्मा बाय बी स्क्वायर डेल ई बाय डेल टी। नाउ करंट डेंसिटी अपने प्लाज्मा में पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। तो नेगेटिव चार्जेस के कारण जो करंट डेंसिटी है उसको जे ई कहिए, और पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो करंट डेंसिटी है उसे जे पी कहिए। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। Je or Jp is not current density due to the positive or negative charge. I am really sorry. Je मतलब it is the current density due to external sources. एक्सटर्नल सोर्सेज के कारण जो करंट डेंसिटी है उससे आप जे ई कहिए, और प्लाज्मा के कारण जो करंट डेंसिटी है, पोलराइजेशन करंट डेंसिटी जो जे पी, प्लाज्मा के कारण जो पोलराइजेशन करंट डेंसिटी है उसे आप जे पी कहिए। आई एम रियली सॉरी। सो टोटल करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू जे पी प्लस जे ई। नाउ यू नो दैट
डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये वाली आपको मैक्सवेल इक्वेशन पता है. सो म्यू नॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है. ठीक है. अब ये जे की जगह आप जे ई प्लस जे पी रखिए तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी. अब जे पी की जगह आप ये पोलराइजेशन करंट डेंसिटी की ये वैल्यू रखिए एंड सॉल्व, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, वेर एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय बी स्क्वायर. अब आपको पता है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ई आर इज इक्वल एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अब इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करिए तो कैसा आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर. तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो गया प्लाज्मा का. व्हेन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. नाउ इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई चेंजेस टू ई प्लस डेल्टा ई. अब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है विथ टाइम. तो सपोज करो स्टार्टिंग में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, विथ टाइम डेल्टा टी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई प्लस डेल्टा ई, कॉजिंग अ पोलराइजेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी पी विच. और उसके कारण क्या होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोलराइजेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी पी वो भी चेंज होगी बाय व्हाट अमाउंट, वो भी चेंज होगी एंड दैट डिस्प्लेसेस द गाइडिंग सेंटर बाय अमाउंट वी पी डेल्टा टी. तो अपना गाइडिंग सेंटर भी डिस्प्लेस होगा, वो भी डिस्प्लेस होगा बाय व्हाट अमाउंट वी पी डेल्टा टी. अब वी पी वेलोसिटी है तो डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इस अपने केस में कितना होगा, वी पी डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा वी पी डेल्टा टी. देन द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी, इज इक्वल टू ई डॉट वी पी डेल्टा टी. अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वी पी डेल्टा टी एंड फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एफ इज इक्वल टू ई एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है वी पी डेल्टा टी. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी पी डेल्टा टी. अब Vp की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा एंड देन you just simplify it, so you will get delta half mv d square, because देखो यहाँ पे E by B Vd है, so you will simplify and get this value. Thus the work done on the particle by external field through polarization process is equal to increase in kinetic energy of particle due to electric drift. ये क्या है, this is the work done by electric field, and what is this, this is the increase in kinetic energy due to electric drift. So work done by the external electric field is equal to the increase in kinetic energy of the particle due to the drift velocity, electric drift. यही लिखा है यहाँ पे. Van Allen radiation belt.
The magnetic trap created by nature for electrons and ions in magnetic field of the earth is known as Van Allen radiation belt. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस ट्रैप हो जाते हैं. सो मैग्नेटिक ट्रैप इज क्रिएटेड बाय नेचर, और ये सब नेचुरली होता है. सो द मैग्नेटिक ट्रैप क्रिएटेड बाय नेचर फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ की अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज नोन एज वैन एलन रेडिएशन बेल्ट. Its existence was first established in 1957-58 during launching of an artificial satellite. वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की एग्जिस्टेंस फर्स्ट टाइम कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो 1957-58 में आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा था, तब हुई थी. नाउ वैन एलन रेडिएशन बेल्ट is composed of very highly energetic electrons and ions. वो किससे बना होता है? Van Allen radiation belt, it is composed of very high energy electrons and ions. The origin of these particles is not yet known correctly. अभी तक इन particles का origin कहाँ से आते हैं ये correctly it's not known. Some mechanisms connected with the cosmic rays incident on the earth from outer space and plasma ejected from the sun flare are probably responsible for creation of this particle. Probably responsible माने अभी तक पक्का नहीं पता, लेकिन probably साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि मैकेनिज्म कॉस्मिक रेज जब अर्थ पे इंसिडेंट होती है उनके कारण, या फिर सन सोलर फ्लेयर जब होती है तब सन में से प्लाज्मा इजेक्ट होता है, उनके कारण भी हो सकता है. ये आपका वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है. आज आप LQ2, LQ3 एंड LQ4 होमवर्क में लीजिए और SQ4 भी होमवर्क में लीजिए.